ओम गम गणपतये नमः। जय हो माँ वैभव लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी व्रत को अगर सुहागन महिलाएं करें तो उसे सबसे ज़्यादा लाभकारी माना गया है। यह व्रत नियमित रूप से 11 या 21 शुक्रवार तक किया जाना चाहिए। इसके अलावा व्रत के दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जानी चाहिए और इस दिन किसी भी तरह का छल कपट क्रोध आदि करने से बचना चाहिए। माता लक्ष्मी के 8 रूपों में से एक रूप को वैभव लक्ष्मी कहा जाता है। हिंदू धर्म में माँ वैभव लक्ष्मी व्रत को धन वैभव सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देवी लक्ष्मी के इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकता है। जिन लोगों के जीवन में आर्थिक संकट लंबे समय से बना हुआ है और या फिर वे गृह क्लेश आदि से परेशान हैं, तो उन्हें इस व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम माता वैभव लक्ष्मी की महिमा, उनकी पूजा विधि और व्रत नियम और कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जानेंगे। आइए जानें वैभव लक्ष्मी व्रत विधि। शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखें। माता को श्वेत या लाल पुष्प अर्पित करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद माँ लक्ष्मी को लाल या श्वेत चंदन का तिलक लगाएं। इसके उपरांत माता वैभव लक्ष्मी को अक्षत, फल, कमल गट्टा चढ़ाएं। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर माता लक्ष्मी की आरती करें। अब आसन पर बैठकर माँ लक्ष्मी बीज मंत्र का 108 बार जाप स्फटिक माला से करें। ओम श्रीम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। अपनी आर्थिक समस्या से निजात पाने के लिए इसी दिन धन लक्ष्मी कुबेर बॉक्स को घर में स्थापित करें। माता लक्ष्मी की विधिवत उपासना करने से माँ अवश्य ही अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निराहार रहकर एक ही बार भोजन ग्रहण करें। मन और शरीर को शुद्ध रखें। बुरे विचार न आने दें। किसी का दिल न दुखाएं। कोमल वाणी का ही प्रयोग करें। वैभव लक्ष्मी व्रत के फायदे। मन को शांत और स्थिर रखने के लिए फायदेमंद है। आध्यात्मिक और सकारात्मक विचारों को बढ़ावा मिलता है। दरिद्रता और आर्थिक संकटों को दूर करने में सहायक। घर से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। लंबे समय से चले आ रहे गृह क्लेश की समाप्ति होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। कुछ इस प्रकार है कि एक समय जब शहरी जीवन शुरू हो चुका था, सभी लोग भाग दौड़ में व्यस्त थे। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के पीछे इस तरह भाग रहे थे कि उन्हें पूजा पाठ या ईश्वर भक्ति या दया भाव आदि से कोई मतलब नहीं रह गया था। दिन पर दिन व्यक्ति पर बुराइयां हावी पड़ रही थीं। इन सभी बुराइयों के बीच कुछ लोग सात्विक स्वभाव के भी रहते थे, जिनमें शीला नामक स्त्री भी शामिल थी। शीला काफ़ी शांत स्वभाव वाली और धार्मिक मान्यताओं में विश्वास करने वाली स्त्री थी। शीला का पति भी उसी की तरह सुशील और सात्विक था। दोनों भगवान के पूजन करते थे और सत्कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीता, शीला का पति भी उसी भीड़ में शामिल हो गया जो बुरे कार्यों में लिप्त थे। अब शीला के पति के मन में केवल एक ही स्वप्न था, किसी भी हालत में करोड़पति बनना। करोड़पति बनने की लालसा शीला और उसके पति को जल्द ही दरिद्रता के मोड़ पर ले आई और वे भिक्षा मांगने तक की कगार पर आ खड़े हुए। शराब, जुआ, नशीले पदार्थों का सेवन, मांसाहारी भोजन का ग्रहण, यह सब अब शीला के पति की दिनचर्या का हिस्सा बन चुके थे। उसने अब अपनी सारी धन दौलत जुए में गंवा दी। आगे अब इस तरह है कि यह सब दृश्य देख शीला अत्यंत चिंतित रहने लगी। अब वह अपना सारा समय भगवान की भक्ति में ही लगाया करती। एक दिन किसी ने शीला के द्वार पर दस्तक दी।
शीला ने जब द्वार खोला तो वो वहाँ एक माँझी खड़ी हुई थी। वह कोई सामान्य माँझी नहीं बल्कि कोई तेजस्विनी की भांति लग रही थी। माँझी के नेत्रों से मानो अमृत बह रहा हो। शीला ने जैसे ही माँझी को देखा उसका शरीर तो जैसे पावन ही हो गया। उसका रोम रोम खिल उठा। शीला उन्हें घर के अंदर ले आई और एक फटी हुई चादर पर माँ जी को बिठा दिया। अब माँ जी बोली कि शीला, क्या तुमने मुझे पहचाना? तुम हर शुक्रवार माता लक्ष्मी के मंदिर जाया करती थी। मैं भी वहाँ माता लक्ष्मी के भजन कीर्तन के लिए आती थी। तुम्हें मैंने बहुत दिनों से मंदिर में नहीं देखा तो सोचा तुम्हारा हाल चाल जान लूं। शीला को माँ जी की बातों को सुनकर जैसे प्रेम भाव में बहती चली गई। उससे रहा नहीं गया और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। शीला को रोते देख माँ जी ने उसे संभाला और कहा कि जीवन में सुख दुख तो धूप छाँव की भांति आते रहते हैं। ऐसे समय में तुम्हें खुद पर और ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। शीला जब शांत हुई तो माँ जी ने उसे वैभव लक्ष्मी व्रत विधि बताई। उन्होंने आगे कहा कि वैभव लक्ष्मी व्रत बहुत ही सरल है। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही माता वैभव लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। शीला ने जैसे ही इस व्रत का संकल्प लिया और उसकी आंख अचानक से खुल गई। सामने कोई भी नहीं था। इससे पहले कि शीला कुछ और सोच पाती, उसके अंतर्मन से उसे बताया कि साक्षात देवी लक्ष्मी जी ही यहाँ पधारी थी, जिन्होंने उसके दुखों को दूर करने के लिए व्रत विधि बताई। दूसरे ही दिन शुक्रवार था। शीला ने प्रातःकाल स्नान आदि कर माता लक्ष्मी के व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। आखिर में जब प्रसाद वितरण की बारी आई तो शीला ने सबसे पहले वह प्रसाद अपने पति को खिलाया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद शीला के पति का मन जैसे कुछ देर में ही बदल गया। उसने इसके बाद अपनी पत्नी को कभी सताया नहीं और धीरे धीरे वह सत्कर्मों में लीन होता चला गया। शीला ने कुल 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत का नियम पूर्वक पालन किया। इसके बाद 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उसने 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में देकर उद्यापन भी किया। अब शीला का पति सात्विक मार्ग पर चलने लगा था और उसने सभी बुरे कार्यों को छोड़ दिया था। इस तरह वैभव लक्ष्मी के व्रत संकल्प से शीला की मनोकामना पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भी जातक सच्चे मन से हर शुक्रवार वैभव लक्ष्मी के व्रत का पालन कर वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करता है, उसके सभी दुख दर्द माता लक्ष्मी हर लेती हैं और उसके जीवन में खुशियों की बहार ला देती हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत में क्या खाना चाहिए? वैभव लक्ष्मी व्रत में नमक खाया जाता है या नहीं? माता लक्ष्मी के व्रत में एक ही बार भोजन ग्रहण करें और भोजन में सात्विक भोजन के साथ ही खीर भी अवश्य शामिल करें। सात्विक भोजन में साबूदाने की खिचड़ी एवं पुलाव, कुट्टू के पराठे, कच्चे केले की टिक्की, सिंघाड़े की नमकीन, बर्फी, आलू, खीरे और मूंगफली का सलाद आदि को शामिल किया जा सकता है। वैभव लक्ष्मी व्रत में क्या क्या सामग्री चाहिए? वैभव लक्ष्मी व्रत की सामग्री: माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, फूल, चंदन, अक्षत, पुष्पमाला, पंचामृत, दही, दूध, जल, कुमकुम, मौली, दर्पण, कंघा, हल्दी, कलश, विभूति, कपूर, घंटी, आम और पान के पत्ते, केले, धूप बत्ती, प्रसाद और दीपक। वैभव लक्ष्मी व्रत कब से शुरू करना चाहिए? अक्सर जातकों के मन में यह सवाल जरूर रहता है कि वैभव लक्ष्मी व्रत कब से शुरू करें। तो इस व्रत को शुरू करने का सबसे शुभ दिन शुक्ल पक्ष का पहला शुक्रवार माना जाता है। इस व्रत को 16 या 21 शुक्रवार तक रखना चाहिए। वैभव लक्ष्मी के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए? वैभव लक्ष्मी के व्रत में सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और अपने मन और शरीर को सात्विक रखें। इस दिन किसी तरह के बुरे या नकारात्मक विचारों को मन में
न आने दें। अपने मन में लोभ, ईर्ष्या या घृणा जैसे भावों को भी ना रखें। शुद्ध मन से व्रत का पालन करें। वैभव लक्ष्मी का व्रत कौन से महीने से शुरू करना चाहिए? वैभव लक्ष्मी व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू करना शुभ माना जाता है, लेकिन मलमास या खरमास में व्रत की शुरुआत या उद्यापन नहीं करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत कम से कम 11 या 21 करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी का व्रत कितने बजे करना चाहिए? शुक्रवार लक्ष्मी व्रत की विधि। व्रत रखने के लिए सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर घर को साफ सुथरा करें। उसके बाद स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें और फिर 7, 11 या 21 व्रत रखने का संकल्प करें। पूरे दिन मन में माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते रहें। वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि। सबसे पहले माँ वैभव लक्ष्मी को सिंदूर, रोली, मौली, लाल फूल, फल चढ़ाएं। इसके बाद खीर का भोग लगाएं। पूजा में वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा ज़रूर पढ़ें या सुनें। आखिर में आरती करें। इस दिन आप फलाहार व्रत रख सकते हैं। वैभव लक्ष्मी उद्यापन विधि। इस तरह करें वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन। अंतिम शुक्रवार के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन व्यक्ति को वैभव लक्ष्मी की पूजा करने के बाद 7 से 9 कन्याओं को खीर और पूरी खिलानी चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक और केले का प्रसाद देकर विदा करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत कैसे करें? वैभव लक्ष्मी की तस्वीर के सामने मुट्ठी भर चावल का ढेर लगाएं और उस पर जल से भरा हुआ तांबे का कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर एक कटोरी में चांदी के सिक्के या कोई सोने चांदी का आभूषण रखें। रोली, मौली, सिंदूर, फूल, चावल की खीर आदि माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। पूजा के बाद वैभव लक्ष्मी कथा का पाठ करें। वैभव लक्ष्मी व्रत में नमक खा सकते हैं क्या? वैभव लक्ष्मी व्रत रखने वालों को शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। आप इस व्रत में हर तरीके के फल का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बनी पूड़ी, आलू की सब्जी, दही खा सकते हैं। भोजन बनाते समय सेंधा नमक और ताजे तेल का ही उपयोग करें। वैभव लक्ष्मी मंत्र 108। ओम श्रीम क्लीं महालक्ष्मी महालक्ष्मी यो हि सर्व सौभाग्यम देहि में स्वाहा। माँ लक्ष्मी का ये महामंत्र धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। इस मंत्र का जाप शुक्रवार के दिन 108 बार अवश्य करना चाहिए। धन की देवी महालक्ष्मी को माना जाता है, इसीलिए सदैव हमें माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे घर में धन, वैभव, संपदा बनी रहे। साथ ही कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और उनकी कृपा हम पर बनी रहे। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। ये वो काम हैं जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर में कंगाली छा जाती है। शुक्रवार का व्रत रखने वाली कुंवारी लड़की या शादीशुदा महिला बाल ना धोएं और नाखून ना काटें। साथ ही घर के लोग अपनी दाढ़ी ना बनाएं और ना ही बाल कटवाएं, अन्यथा माँ लक्ष्मी आपसे नाराज होती हैं और आपके घर से चली जाती हैं। दूसरा, शुक्रवार के दिन कोई भी महिला अपने श्रृंगार का सामान दूसरी महिला को ना दें। इससे उनके वैवाहिक जीवन में कष्ट आता है। साथ ही माँ लक्ष्मी नाराज होकर उस घर का परित्याग कर देती हैं। तीसरा, इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि शुक्रवार को झाड़ू को किसी कोने में छिपाकर रखें, जहां लोगों की नज़र उस पर झाड़ू पर ना पड़ सके। चौथा, ध्यान रखें कि शुक्रवार के दिन चावल, आटा, दाल या अन्य किसी भी सामग्री को उधार देने से पूरी तरह बचना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। पाँचवा, अगर आप गलती से भी किसी को शुक्रवार के दिन पैसा उधार देते हैं तो इस दिन दिया गया पैसा बहुत देरी से मिलता है और कई बार मिलता भी नहीं।
तथा इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और हमारे जीवन से चली जाती हैं। छठा, पैसा आने का दिन शुक्रवार होता है। शुक्रवार के दिन किसी भी व्यक्ति को उधार देने से पूरी तरह बचना चाहिए। शुक्रवार के दिन कभी भी किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार में ना दें। यह दिन पैसा आने का होता है, जाने का नहीं। सातवां, शुक्रवार का दिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य का भी दिन होता है और ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, निश्चित रूप से उनकी सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। वैभव लक्ष्मी माता की आरती हर शुक्रवार को करने से माता वैभव लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो माता लक्ष्मी की आरती के साथ आपको वैभव लक्ष्मी माता की आरती भी करनी चाहिए। ओम जय वैभव लक्ष्मी मैया, जय वैभव लक्ष्मी। भक्तों की हितकारिणी, सुख वैभव दाता मैया, जय वैभव लक्ष्मी माता। वैभव लक्ष्मी माँ का नाम जो लेता, सब सुख संपत्ति पाता मैया, सब सुख संपत्ति पाता मैया। अन्न धन सब पाता, दुख दरिद्र मिट जाता, मन वांछित फल पाता। जय महा वैभव लक्ष्मी माता मैया, जय वैभव लक्ष्मी माता। भक्तों की हितकारिणी, सुख आनंद करनी मैया, सुख आनंद करनी। जो भी तुमको ध्याता, सब सद्गुण पाता। जय माँ वैभव लक्ष्मी मैया, जय वैभव लक्ष्मी मैया, जय वैभव लक्ष्मी। तू ही है जग की माता, जगपालक रानी मैया, जगपालक रानी। हाथ जोड़ गुण गाते जग के सब प्राणी मैया, जग के सब प्राणी मैया। जय वैभव लक्ष्मी माता मैया, जय वैभव लक्ष्मी माता। तेरी शरण जो आता मैया, भक्ति तेरी पाता मैया। जय वैभव लक्ष्मी माता। माँ तेरी ममता पाके अंत स्वर्ग जाता मैया, अंत स्वर्ग जाता मैया। जय वैभव लक्ष्मी माता मैया, जय वैभव लक्ष्मी माता। भक्तों की हितकारिणी, सुख वैभव दाता। जय माँ वैभव लक्ष्मी माता मैया, जय वैभव लक्ष्मी माता। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। बोलो महाशक्ति महारानी महालक्ष्मी की जय।